रंजना जी दोनों कुछ कहना चाहती, मैं उनके पास आता हूं, लेकिन पहले मैं दीपिका जी के पास जाता हूं कि दीपिका जी देखिए, ये वाकई एक बहुत ऐसा मामला है जिसके दोनों पक्ष हैं और दोनों पक्षों में आपको दलीलें भी हैं, दोनों पक्षों की कुछ सत्यता भी हैं, दोनों पक्षों की कुछ बिल्कुल खरी बातें भी हैं। अब आप उसमें बीच की लाइन कहाँ खींचेंगे या वो संतुलन की रेखा कहाँ बनाएंगे, वो शायद बहुत कठिन काम होगा। लेकिन जिस भी पक्ष को आप सुनेंगे ऐसा लगता है कि ये बात भी सही है और दूसरी वाली बात सुनेंगे तो ये बात भी सही है। अब क्या यही भारत सरकार की दलील में भी आ रहा है कहीं ना कहीं, पीछे अगर उस दलील का सार निकालें कि आप कानून बना के इसको थोड़ा एक जटिलता में बांध देंगे, लेकिन अगर हम सुने कि जो रंजना जी ने कहा, जो मरियम मैम ने कहा, वो भी तो बात उतनी ही सही है। क्योंकि आप एक महिला हैं इसलिए सवाल ये आपके पास भी लेकर आ रहा हूं। विपिन जी, मैं महिला हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी इंसान जो असली इंसानियत को की तरह से अपना व्यवहार रखता है, उसको जेंडर में अपने आप को नहीं बांटना चाहिए। मैं महिला हूं, लेकिन मैं पुरुषों का भी दर्द देखती हूं जिनको महिलाओं द्वारा झूठा फंसाया जाता है। रंजना मैडम ने कहा कि ऐसे बहुत सारे पति हैं जो बहुत ज्यादा गलत करते हैं अपने पत्नियों के साथ, वहीं बहुत सारी पत्नियां भी हैं जो बहुत ज्यादा गलत करती हैं अपने पतियों के साथ। मैं सिर्फ ये नहीं बताऊंगी कि मेरे पास मामले क्या आते हैं, मैं आपको उदाहरण दूंगी विपिन जी। कोर्ट में ये कानून आने से पहले किस तरह के मुकदमे जा चुके हैं। 23 अप्रैल 2023 को ये दिल्ली हाई कोर्ट का मैं आपको दिखाती हूँ। Pressing rape charges in matrimonial cases against husband, his family members, which are later settled, needs to be curbed. इसमें एक महिला ने अपने पति के सारे परिवार के जो मेल मेंबर्स हैं उनके ऊपर रेप का पहले मुकदमा दायर कर दिया, उसके बाद लाखों रुपए लेके सेटलमेंट कर ली। फिर मैं आपको एक कर्नाटका का मुकदमा बताती हूँ जो भी पिछले साल का है। एक दिन की शादी में पति पर दुष्कर्म का आरोप कानूनी प्रक्रिया के दुरुपयोग का श्रेष्ठ उदाहरण। इस मामले में क्या हुआ, 4 साल की लव मैरिज थी, लेकिन शादी के एक ही दिन में शादी टूट गई और पत्नी ने पति को, जबकि कानून नहीं है फिर भी, दुष्कर्म के आरोप में आरोपित कर दिया, क्योंकि उसको उसके अफेयर के बारे में पता चल गया था, पति को पत्नी के अफेयर के बारे में पता चल गया था। तो ऑलरेडी लगभग 3 साल पहले मेरठ में जो बहुत ही टॉप कॉप थी, एक लक्ष्मी मैडम थी, उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया कि 2014 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने जब कहा कि 498 में इमीडिएट अरेस्ट नहीं होंगे, उसके बाद से हर 498 के साथ 377 की धारा आने लगी। 377 होता था अननेचुरल सेक्स, अब बीएनएस में वो धारा हटा दी गई है। तो जब अरेस्ट 498 में खत्म हुए, उसके बाद से लगभग पिछले 10 साल से जो हम पैटर्न देख रहे हैं विपिन जी, वो ये है कि ना ही सिर्फ दहेज और घरेलू हिंसा, बल्कि अननेचुरल सेक्स, ससुर के ऊपर रेप केस, देवर के ऊपर रेप केस। मैं आपको अपनी पर्सनल लगभग 10 दिन की पहली आप बीती बताती हूँ। एक महिला आके, मैं जिस घर में बैठी हूँ वहीं पे 1 घंटा रो रही थी। क्यों? क्योंकि उसके पति के ऊपर उसके बड़े भाई की पत्नी ने झूठा रेप केस लगाया है। अब उनको एंटीसिपेटरी बेल मिली है। बताइए, क्या वो महिला महिला नहीं है? क्या उसका दर्द दर्द नहीं है? और जो मेरे से पहले चिराग जी ने बोला, बिल्कुल 100% सच बात है। कौन बताएगा कि क्या हुआ था 4 साल पहले? अगर महिला ने बोल दिया कि 4 साल पहले उसकी सहमति के बगैर संबंध बनाया गया था। आज हम विपिन जी ऐसे केसेस देख रहे हैं और हजारों में देख रहे हैं जहां पे महिला बोलती है कि मेरा 4 साल से किसी के साथ रिलेशनशिप है, लेकिन 4 साल पहले जब हमारे संबंध बने थे तब इसने मुझे शादी का झांसा देके संबंध बनाए थे। ये शादी का झांसा देकर संबंध बनाने के ऊपर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट टिप्पणी कर चुका है। शादीशुदा महिलाएं ऐसे रेप केस फाइल कर रही है जहां पे वो कह रही है कि इसने तो हमारे को शादी का झांसा दिया। रेप केस, डाउरी केस, डोमेस्टिक वायलेंस केस के मिसयूज के ऊपर हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट इतनी बार टिप्पणी कर चुका है। रंजना जी से और जितनी भी फेमिनिस्ट हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगी कि एक पक्ष को देखना छोड़ दें, क्योंकि 2014 में सुप्रीम कोर्ट बोल चुका है कि धारा 498 का बहुत बेजा इस्तेमाल हुआ है। आज 2024 में ये स्थिति है कि सेंटर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बदलिए इस कानून को, और अब लॉ जो है 498 के ऊपर रिव्यू में चला गया है। मिसयूज को अगर आप बिल्कुल दरकिनार कर देंगे तो ना ही आप पुरुषों के खिलाफ हैं, बल्कि उन महिलाओं के खिलाफ भी हैं जिनके साथ सच्ची में गलत होता है, क्योंकि झूठे केस की वजह से इन कानूनों की सारी सीरियसनेस खत्म होती है। ऐसे माहौल में एक तो ऐसा अब इसमें एक सवाल ये उठता है, अब इसमें एक सवाल ये उठेगा कि क्या
केस का, इस धारा का दुरुपयोग होगा तो हम सच्चाई से मुंह मोड़ें। दूसरी बात यह कि ये भी एक उतनी बड़ी वास्तविकता है जिसके ऊपर इतनी बहस हो रही है, तो फिर उसका निराकरण कैसे होगा? मरियम, इसके लिए मैं आपके पास आता हूं। हाँ भाई साहब, विपिन जी, देखो ये बात हर टाइम आती है, हम सब लोग ये झेलते हैं। जब भी औरतों के कानूनों के बारे में, अधिकारों के बारे में या हिंसा कम होने के बारे में जब भी चर्चा होती है, तो इस तरह की बहस चलती रहती है और हमने हर बार झेला है। ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे कोई इस तरह से दावा यहाँ पे रखा नहीं गया है, कोई प्रूफ इस तरह से नहीं है। कुछ केसेस को यहाँ पर रखकर इतना जनरलाइज करना, हमारी संगठन है, करीबन 26 राज्यों के अंदर 1 करोड़ की मेंबर की संगठन है, हजारों लाखों केसेस हम लोग भी हैंडल करते हैं। ऐसा नहीं है उसमें से एक आध कोई केस यहाँ पे रखकर इतना ऐसे बनाना कि इस देश के अंदर नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो कह रहा है। आप इंटरप्ट मत कीजिए, आप इंटरप्ट मत कीजिए प्लीज। आप तो गलत बात इधर कह रही हैं। आप इंटरप्ट मत कीजिए ना, आप मेरा टाइम नहीं ले सकते हो। आप अपनी बात रख दिए, अभी मुझे आप अपना पक्ष रखने का अधिकार है। ये आप ये सीमित ठीक है, आप बोलिए 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 अपना जरा। तो इस तरह से नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की तरफ से भी तो आ रहा है ना कि औरतों के पे हिंसा बढ़ती जा रही है, परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, बच्चियों के ऊपर बलात्कार बढ़ता जा रहा है। तो वो भी क्या झूठा है? वो भी झूठे केसेस सब बता रहे हैं। तो ये हर बार हमको झेलना पड़ता है। अब बर्बरता की बात कर रहे हो, तो बर्बरता हो रही है, इसीलिए तो ये कानून बनना चाहिए, इंक्वायरी होगा। आप देखिए, रेप का जो डेफिनेशन है, आमतौर पे आप क्या बोलते हो? सिर्फ सीधा साधा रेप होता है? एनल सेक्स, ओरल सेक्स, कई हमारे पास भी आए हैं ऐसे उदाहरण। औरतें आज मैरिटल रेप को गुनाह नहीं माना जाने की वजह से डरती भी है बाहर निकलने, क्योंकि हमारे समाज के अंदर कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो औरत को प्रोटेक्ट करेगा। वो आज 498A की बात हो रही है, 498 के अंदर आज केस भी दर्ज नहीं हो रहा है कि कौन से भी पुलिस स्टेशन के अंदर। ऐसे इस तरह से वो औरत जो हिंसा पीड़ित है, जब मदद मांगने आती है, तो अगर केस ही नहीं दर्ज होगा तो वापस उसको उसी घर के अंदर जाना पड़ेगा जहां पे हिंसा हो रही है। ये बात है, कहां जाएगी? कहां? हिंसा हजारों साल से औरतें सहन करती आ रही है। जैसे रंजना जी ने कहा कि वो सहन नहीं करना चाहती है। आप जानते हो हमारे पास केस ऐसे भी आए हैं कि पति ने रेप किया है औरत का और उनके दोस्तों को भी बुलाया है साथ में रेप करने के लिए। क्या औरत का गैंग रेप का भी सवाल आता है परिवार के अंदर? ये सब बातें होती है। इसके ऊपर ध्यान कब मिलेगा, कब देंगे? और जब भी औरत के न्याय की बात आती है, तब हमेशा ये बात आती है कि औरत झूठा केस करती है। कौन औरत अपना घर बर्बाद करना चाहती है? आज हिंसा पीड़ित औरतें चुप बैठी है। ये हमारा आज ये समाज के अंदर उसको कोई साथ नहीं देता है। आप देखिए, कर्नाटका की बात हो रही है, वो प्रज्वल रेवन्ना के केस के अंदर कौन समाज खड़ा रह रहा है उन औरतों के बाजू में? जो वहां पे पीड़ित औरतें हैं, कितना मुंह छुपा के घूम रही है, पूरा का पूरा समाज उन्हीं को दोषी ठहरा रही है। ये हकीकत है हमारे समाज की। औरत को दोषी ठहराओ, उसके ऊपर गुनाह हुआ तो उसी को जिम्मेदार ठहराओ। ये हमारे देश की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, ये हमारे समाज की